हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल कैरस्टन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल कैरस्टन क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ण अक्षरों को आपस में जोड़ना बताया था और साथ ही उसकी एक एक्सरसाइज भी करवाई थी। अब हम इस वाली वीडियो में, जो कि हिंदी शॉर्ट हैंड क्लास 4 है, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम और भी वर्णाक्षरों को आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, करते हैं अभ्यास नंबर 4। सबसे पहले आपका है, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्णाक्षरों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी। अब उससे आगे बढ़ते हुए भी हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम वर्णाक्षरों को जोड़कर देखते हैं, और इसके बाद ही जस्ट मैं आपको इनमें मात्राएं लगाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ये अभ्यास 4। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपको दिया गया है मग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह से बनता है। अब आगे आता है आपका गे। गे आपका कै वर्ग में तीसरे नंबर पर आता है। कै, खे, गे। गे होता है जो कि होता है डार्क, और ये हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो ये आपको बन जाएगा मग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है आपका गम। अभी मैंने जस्ट यहाँ पर गे आपको बना करके बताया था, तो गे आपका आता है डार्क और इसके साथ जुड़ जाएगा मैं, और ये आपको बन गया गम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है जग। जग जे जय, जय वर्ग में ये जय आता है। जय, छय, जय। तीसरे नंबर पे ये आपका आता है, जैसा कि ये होगा, हमें पता है जब ये तीसरे नंबर पे आता है तो ये होगा डार्क। ठीक है फ्रेंड्स, डार्क हो गया। अब इसके बाद आता है गे। गे भी आपका कै वर्ग में तीसरे नंबर पे आता है, जो कि होता है डार्क, और ये बन गया जग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है छक। छह, छः। छः आपके दूसरे नंबर पे आता है, जो कि हल्का होता है और उसमें कट लगा हुआ होता है। तो ये कैसे बनेगा, देखिए पहले बनाया 6, जो कि होगा हल्का और बीच में से कट 6, और अब इसके बाद हम इसमें कै जोड़ देंगे। कै वर्ग का पहला अक्षर कै, जो कि हल्का होता है, ये हम जोड़ दिए और इसके बाद ये बन गया छक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चट। अब च वर्ग का ये पहला अक्षर है जो कि हल्का होता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे च। च कैसे बनेगा, देखिए च और टे। टे वर्ग का पहला अक्षर है तो ये हल्का बनता है, तो ये टे, ये आपको बन गया चट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कट। कट में कै, कै वर्ग का ये पहला अक्षर है तो कै हल्का बनेगा, ये बन गया कै। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया आपका कै। उसके बाद टी वर्ग, टे वर्ग का ये पहला अक्षर है टे, तो ये हल्का होगा, ये बन गया आपका कट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है मटर। तो ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एम, मतलब मैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे टे। टे वर्ग का पहला अक्षर है तो टे, इसके बाद रे। रे कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बन गया मटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है नग। नग कैसे बनेगा, जैसा हम मैं बनाते हैं सेम उसका उल्टा आपका न बनता है। कैसे बनेगा, देखिए ये बनाया न, और गे आता है कै वर्ग का तीसरा नंबर पे आता है गे, जो कि डार्क होगा, तो ये हमने इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया नग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है कटहल। ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले कै वर्ग का कै, जो कि पहले अक्षर पहले नंबर पे आता है, तो ये हल्का बनेगा कै। फिर टे वर्ग का पहला अक्षर है टे, तो ये भी हल्का होगा। इसके बाद है, इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे। अब बात आती है ले की। ना ये डार्क होता है ना ये हल्का होता है, ये नॉर्मल होता है, जो कि हम ऊपर की ओर ले जाते हैं इसको। ठीक है, ये आपको बन गया कटहल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है चरण। ये कैसे बनेगा, च वर्ग का च, जो कि पहला अक्षर है, जो कि होता है हल्का। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बनाएंगे च, इसके बाद रे और ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बन गया चरण। अगला है मरण। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं, फिर रे
और फिर ने। ये आपका बन गया मन। ठीक है फ्रेंड, अगला परत। पे वर्ग का पे जो कि पहला अक्षर है, ये कैसे बनेगा देखिए, पे रे के। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आपको बन गया परत। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बर्तन। पे वर्ग का तीसरे नंबर पे आता है जो कि होता है डाल। तो सबसे पहले इसे बनाएंगे बे, फिर रे, फिर ते, फिर ने। ते वर्ग का पहला अक्षर है तो ये होगा हल्का आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बन गया आपका बर्तन। सबसे पहले बे बनाया, पे वर्ग का तीसरा अक्षर बे है तो ये डार्क बनेगा। इसके बाद हमने इसमें रे जोड़ा, फिर ते वर्ग का पहला अक्षर इसलिए लिखता है हमने हल्का बनाया, और उसके बाद इसमें ने जोड़ दिया, ये बन गया पूरा बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट एंड फाइनल है खटमल। ये कैसे बनेगा, ख है जो कि के वर्ग का दूसरे नंबर पे आता है, जो कि कैसे बनेगा हल्का और बीच में से कट। तो आपको बन गया ख, फिर हमने इसमें टे बना दिया, फिर मैं बना दिया और ले बना दिया, तो ये आपको बन गया खटमल। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अभ्यास 4। अब हम करेंगे इसमें मात्राएं किस तरीके से लगती हैं। तो सबसे पहले हम मात्राओं को सीख लेते हैं, तो वो क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं अगला स्वर, जो कि आपके वर्णाक्षरों में जुड़कर लगता है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो इसमें स्वर होते हैं, स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरी ध्वनि की सहायता के अपने आप हो सकता है। यहाँ स्वर दो प्रकार से लिखे गए हैं, एक तो होता है मोटा बिंदु और दूसरा होता है आपका मोटे डैश के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले उसे समझ लेते हैं कि उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। देखते हैं, सबसे पहले इसमें आपका आता है ए, आ, ए, ओ, ई और ऊ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि ए, तो यहाँ बिंदी लगेगी, ए है छोटा ए और बड़ा ए दोनों एक साथ ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और ई और बड़ा ई दोनों एक साथ चलेंगे, ऊ और बड़ा ऊ दोनों एक साथ चलेंगे, औ और बड़ा औ ये भी दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन्हें शॉर्ट हैंड में किस तरीके से बनाते हैं वो हमें देखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का तरीका सबसे बेटर ये है कि ए, आ, ए, ओ, ई, ऊ। ठीक है, और ए जहाँ पर ए आता है वहाँ उसके साथ उसका बड़ा वाला भाई आता है, मतलब ए। ठीक है, ई आता है, ई के बाद बड़ा ई इसी के साथ ही आएगा। इसके बाद औ, ओ और औ दोनों एक साथ आएंगे, मतलब छोटा ओ और बड़ा औ ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ए, आ, ए, ओ, ई, ऊ, और बाकी के ये सब इसके साथ रहेंगे। अब हम इसे शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जहां पर ए आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर डॉट का यूज करेंगे, इसके लिए भी डॉट का यूज होगा और इसके लिए भी आपका डॉट का यूज होगा। लेकिन इनके जो पैलेस होंगे, मतलब इनको लिखने के जो स्थान होंगे, ए आपका पहले नंबर पर आता है और ए दूसरे नंबर पे और ई आता है आपका तीसरे नंबर पे। मतलब कि ये आपके स्थान है। यदि ये कोई लाइन है तो पहला नंबर आपका यहाँ होता है, दूसरा नंबर आपका यहाँ होता है और तीसरा नंबर होता है लाइन को क्रॉस करते हुए। ये नियम आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम मात्राओं को देखते हैं कि उन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, ए डॉट के रूप में फर्स्ट पैलेस पे आता है, ए डॉट के रूप में सेकंड पैलेस पे आता है, ई डॉट के रूप में थर्ड पैलेस पे मतलब तीसरे स्थान पर आता है लाइन पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आ, ओ, ऊ की। आ की हम बात करें तो इसे हम डैश, डैश और डैश के रूप में लिखते हैं, मतलब आ को भी डैश के रूप में,
ओ को डैश के रूप में और ओ को भी डैश के रूप में ही लिखा जाता है। अब इनके जो पहले मतलब स्थान होंगे उनको लिखने का तरीका देखिए, आ की बात करें तो ये पहले नंबर पे, ओ की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे और ओ की हम बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ये तो था आपका स्थान जिसमें ए, आ, ए, ओ, ई, उ, मतलब ए की बात करेंगे तो डॉट के रूप में पहले स्थान पे, ए की बात करें डॉट के रूप में दूसरे स्थान पे, ई की बात करें डॉट के रूप में तीसरे स्थान पर ये आएंगे। अब बात करते हैं डैश की। आ डैश के रूप में पहले स्थान पे आता है, ओ डैश के रूप में दूसरे नंबर पे आता है और उ डैश के रूप में तीसरे स्थान पर आता है। तो ये तो थी आपकी मात्राओं की टेबल। अब हम इसे वर्णाक्षरों में कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम मात्राओं को लगाना सीखेंगे। तो क्या है देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका पा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पै वर्ग का पहला अक्षर है जो कि हल्का बनता है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले हम यदि पै बनाए और पै के साथ आ का उच्चारण है, मतलब आ की इसमें मात्रा जुड़ी हुई है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ए और आ दोनों ही पहले स्थान पे आते हैं और इसमें आ का साउंड मतलब आ इसमें जुड़ा हुआ है जो कि पहले नंबर पे ही आएगा, मतलब पी पे है जो आपका पहले नंबर पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें आ का साउंड को सुन रहे हैं तो उसके लिए आ के लिए हम डैश का यूज करते हैं। तो ये कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर लग जाएगा डैश, तो यह आपको बन जाएगा पा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फे मतलब फी। फी कैसे बनता है देखिए, फे है जो पे फे बे पे फे, मतलब कि पे वर्ग का ये दूसरा अक्षर है जो कि बनता है हल्का और बीच में से कट। ठीक है, सबसे पहले हम फे बनाएंगे, लेकिन इसमें हम ई का जो उच्चारण हो रहा है मतलब कि ये तीसरे पैलेस पे आएगा। तीसरे पैलेस पे आने का मतलब क्या है, ई और उ जो कि तीसरे पैलेस पे आते हैं। लेकिन ई के लिए हम ज्यादातर मतलब डॉट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले फी हम बनाएंगे। फी कैसे बनेगा, ई आ रहा है जो कि लाइन को क्रॉस करेगा, ई तीसरे स्थान पे आता है। तो फे कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले फे बनाया लाइन को क्रॉस करते हुए। अब इसमें ई का साउंड है, ई के साउंड के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, तो ये डॉट यहाँ पर लग जाएगा आगे, तो ये आपका बन गया फी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका ला। ये कैसे बनेगा देखिए, अभी हमने ये देखा था कि आ का साउंड जैसा हमने पा बनाया, सेम ऐसे ही ला मतलब सबसे पहले ले को हम फर्स्ट पैलेस पे बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैलेस पे हम इसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद ले बनाने के बाद हमें इसमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया है ए और आ दोनों ही फर्स्ट पैलेस पे आते हैं। अब जब फर्स्ट पैलेस पे आते हैं और जहाँ से एल की शुरुआत हुई है, जहाँ से मतलब कि वो अपवर्ड में बना है, तो वहीं से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो अब आ का साउंड कहाँ लगेगा देखिए, आ का साउंड आपका यहाँ लगेगा क्योंकि हमने ले को नीचे से ऊपर बनाया है, तो साउंड की शुरुआत भी यहाँ से होगी। तो इसमें आ के लिए यहाँ पर डैश लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा ला। ठीक है फ्रेंड्स, और पहली बात तो ये आपका बनेगा फर्स्ट पैलेस पे मतलब कि यहाँ, तो ये आपका बन गया ला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ने कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ने कैसे बनता है। मैंने आपको बताया हुआ है एम मैं का उल्टा ने होता है। ठीक है, तो अब इसमें ए का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। अब ए का साउंड है तो ए का साउंड किस पर आता है, सेकंड पैलेस पे। ए और ओ जो कि सेकंड पैलेस पे आता है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ने जो कि आएगा सेकंड पैलेस पे, ये बनेगा इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ए का साउंड आ रहा है तो ए का साउंड हम यहाँ पर डॉट के रूप में लगाएंगे क्योंकि ए के लिए हम डॉट का यूज करते हैं और ओ के लिए हम डैश का यूज करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ए के लिए हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया जिससे ये बन गया ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं से। तो से कैसे बनता है देखिए, अगला करते हैं से। से कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम से बनाएंगे तो से में ए का साउंड हमें सुनाई दे रहा है और ए आपका सेकंड पैलेस पे डॉट के रूप में लगता है। तो जब सेकंड पैलेस पे ए आएगा तो सबसे पहले हम सेकंड पैलेस पे एस को बना देते हैं, मतलब से। कैसे बनेगा देखिए, से बना लिया। अब ए का साउंड है तो इसके लिए हम आगे डॉट लगा देंगे तो ये आपको बन जाएगा फ्रेंड्स से। ठीक है, अगला आम। आम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है और आ का साउंड जब सुनाई दे रहा है तो ए और आ जो कि दोनों ही फर्स्ट पैलेस पे आते हैं। तो फर्स्ट पैलेस पे आने का मतलब क्या है कि जो आपका मैं है वो फर्स्ट पैलेस पे आएगा। अब इससे पहले आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है तो सबसे पहले ऊपर की साइड हम आ का साउंड लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका बन जाएगा आम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं ओम। ये किस तरीके से बनेगा देखिए, मैंने आपको बताया था ए आ ए और ओ। ए और ओ जो कि सेकंड पैलेस पे आते हैं तो सेकंड पैलेस पे सबसे पहले हम मैं को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे पहले ओ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो इससे पहले हम ओ का साउंड लगा लेंगे जो कि बीच में लगेगा, मतलब कि सेकंड पैलेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बन गया ये ओम। ठीक है, अगला आता है आपका ईश। जैसा कि मैंने आपको बताया था शय, शलजम वाला शय और षटकोण वाला शय, तीनों ही शय एक तरह से बनते हैं। अब बात करते हैं ईश की। तो ईश के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है तो जो शय होगा जो लाइन को क्रॉस करेगा, लाइन को क्रॉस करेगा तो सबसे पहले हम लाइन से क्रॉस करवा देते हैं शय को। ठीक है, लाइन से क्रॉस हो गया। अब इससे पहले हमें ई का साउंड सुनाई दे रहा है तो ई का साउंड हम लगा लेंगे। ई का साउंड इससे पहले यहाँ लगा लेंगे, मतलब थर्ड पैलेस पे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ईश। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ओस। अब सबसे पहले हम से बनाएंगे। अब से कहाँ बनेगा देखिए, ए और ओ जो कि सेकंड पैलेस पे आते हैं। अब इसमें ओ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो ओ के लिए हम डैश का यूज करेंगे। अब ओ सेकंड पैलेस पे आता है तो हम से को भी सेकंड पैलेस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने से को सेकंड पैलेस पे बनाया। अब इससे पहले हमें ओ का साउंड सुनाई दे रहा है जो कि सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर में मतलब इससे पहले आपका ओ का साउंड लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा ओस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है आपका राम। ये कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम इसमें आर बनाएंगे। आर कैसे बनाएंगे देखिए, आर में आ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है और ए और आ जो कि फर्स्ट पैलेस पे आते हैं तो लाइन से ऊपर, मतलब कि आर सबसे पहले लाइन से ऊपर बनेगा और इसमें हम मैं जोड़ देंगे। ठीक है, अब आर के बाद तो अब देखिए, अब इसमें रे के बाद आ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो आ का साउंड हम कैसे लगाएंगे, रे के बाद हम इसमें आगे आ का साउंड लगा देंगे जो कि डैश के रूप में बनेगा ऊपर, मतलब कि फर्स्ट पे। ठीक है, अब आपका ये बन गया राम। अगला आता है आपका काम। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे कै। अब कै में आ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो कै कैसे बनेगा, कै आपका बनेगा फर्स्ट पैलेस पे। ठीक है, कै बना लिया। इसके बाद हम बनाएंगे मैं। ठीक है, अब कै के बाद हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है तो कै के बाद हम आ के लिए डैश का यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट पैलेस पे आएगा तो ये आपको बन जाएगा काम। ठीक है, अगला है रात। ये कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रे के बाद इसमें आ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। अब रे के बाद हम इसमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है तो सबसे पहले हम रे बनाएंगे फिर तय बनाएंगे। ठीक है, अब रे के बाद इसमें हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है तो इसमें हम डैश का यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट पैलेस पे आएगा तो ये आपका बन गया फ्रेंड्स रात। ये डॉट नहीं डैश है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला औरत। ये कैसे बनेगा देखिए, रे सबसे पहले हम रे बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि ए और ओ दोनों सेकंड पैलेस पे आता है। अब इसमें ओ आ रहा है तो ओ की जगह हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ओ औ आ रहा है तो मतलब ओ और ओ से बड़ा औ, तो मतलब उसके लिए हम डैश का यूज़ करेंगे, वो भी कहाँ पर सेकंड पैलेस पे। तो सेकंड पैलेस पे हम डैश का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रे और तय बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे पहले हमें ओ का साउंड सुनाई दे रहा है
जो कि सेकंड प्लेस पे आता है, तो बीच में हम बना देंगे, ये बन गया और। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला आता है आपका गाय। ये कैसे बनेगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे गे। गे वर्ग का तीसरा अक्षर है जो कि बनता है डार्क, और ऐसे बनेगा। ठीक है, अब गे के बाद इसमें हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है, तो आ का साउंड सुनाई दे रहा है तो हम इसमें डैश का यूज करेंगे, जिससे ये बन जाएगा गाय। ठीक है फ्रेंड्स, आग ये कैसे बनाएंगे, देखिए आग कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे गे। अब इससे पहले आपको आ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है, तो ए और आ दो की जो कि फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे गे। गे कैसे बनेगा, खे खे गे, गे तीसरे नंबर पे आता है, तो ये आपको बनेगा डार्क। अब इससे पहले आपको आ का साउंड सुनाई दे रहा है, तो इससे पहले हम आ के लिए डैश का यूज करेंगे, जो कि फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो ये आपको बन गया आग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है आपका बोली। अब सबसे पहले हम बनाएंगे बै। अब बै में ओ का साउंड हमें सुनाई दे रहा है, जो कि सेकंड प्लेस पे आता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बै। ठीक है, जो कि बनता है बै फे बै, मतलब तीसरे नंबर पे आता है, तो आपको बनेगा ये डार। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे ले। अब बै के बाद हमें ओ का साउंड सुनाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम डैश का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि मिड में होगा, बै के मिड में यहाँ पर डैश का यूज करेंगे ओ के लिए। अब हमने ले भी बना लिया। अब ले के बाद हमें ई का साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए ई के लिए हम डॉट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको बन जाएगा बोली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से हम मात्राएं लगाते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल कैरियर चैनल क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।